नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का शेर, एक महान योद्धा की कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897 को कटक की शांत सुबह में, जहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर देश का गर्व बना। शिक्षित परिवार में जन्म, सुभाष का बचपन अनुशासन और मजबूत संस्कारों से भरा था। उनका दिमाग तेज और नियमित था। कोलकाता से लेकर इंग्लैंड तक उनका छात्र जीवन ज्ञान की खोई में बेटा। देश सेवा की आग तब भी उनके अंदर जल रही थी। अब समय था फाइल का, ब्रिटिश शासन के नीचे सेवा करना या स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ना। उन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पास की, लेकिन उनका मन इस बात से सहमत नहीं था कि वे विदेशी शासन की सेवा करें। 1921 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, ICS से इस्तीफा दे दिया और इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्रवेश किया। बोस अब कांग्रेस का हिस्सा दिखा, परंतु जल्द ही उनके और अन्य नेताओं के बीच आज़ादी के तरीकों पर मतभेद होने लगे। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, लेकिन उनका विचार था कि आज़ादी के लिए और तीव्र कदम उठाने की ज़रूरत है। उनकी गतिशील नेतृत्व क्षमता से वो 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन विचारों के मतभेद ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 1939 में सुभाष ने अपनी स्वतंत्र राह चुनी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका लक्ष्य था आज़ादी की लड़ाई को और सख्त बनाना। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष बोस का मंजिल अभी दूर था। 1941 में एक ऐतिहासिक रात को नेताजी ने छिपकर भारत से पलायन किया। यह उनकी आज़ादी की ओर एक डेयरिंग यात्रा थी। विदेश में उन्होंने जर्मनी और फिर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की, ब्रिटिश राज के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी ने एक क्रांतिकारी सेना को नया रूप दिया, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने 1943 में गठित हुई। यह भारत को आज़ाद कराने का नेताजी का सबसे बड़ा हथियार था। उनके जोशीले भाषणों ने सिपाहियों में नया प्रण फूंक दिया। जय हिंद और तुम मुझे खोंदो में तुम्हें आज़ादी दूंगा उनका मंत्र बन गए। 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, एक ऐसी सरकार जो विदेश की जमीन पर भारत की आज़ादी का प्रतीक थी। आईने ने बर्मा और इम्फाल अभियान में हिस्सा लिया। आज़ादी की यह लड़ाई अपने चरम पर थी, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। 1945 में एक अंतिम यात्रा शुरू हुई, ताइहोकू के निकट वो हवाई हादसा जिसके बाद सब शांत हो गया। हादसा हुआ, लेकिन नेताजी की मौत का रहस्य आज भी अनजाना है। सिर्फ दुआ, शांति और कई अनुत्तरित सवाल रह गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हिम्मत, बलिदान और आज़ादी की वो अमर आत्मा। जय हिंद।